Assalamualaikum. Good morning with another good, very good and very shiny morning. Again, I am in front of you, Dr. Danish. बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके बारे में हमें बात करने की ज़रूरत होती है. मॉर्निंग में एक्चुअली अपने मूड को लाइट अप करना और रखना बड़ा ज़रूरी है, जिसके ऊपर मैंने कल भी बात की थी, लाइटन रखना. लेकिन अभी जब मैं घर से निकल रही थी और अभी जस्ट टाइम ऑन द वे टू माय हॉस्पिटल, कि बचपन में जब हम तैयार हुआ कर रहे होते थे और स्कूल के लिए रेडी हो रहे होते थे, तो उस वक्त जो है वो 2 मिनट का या 1 मिनट का एक कार्टून आता था. दैट वॉज टॉम एंड जेरी. एज आई रिमेंबर कि टॉम एंड जेरी होता था, और इसके अलावा जो है वो और भी बहुत सारे कार्टून होते थे, बट व्हाट आई रिमेंबर एंड बट आई मोस्ट लाइक टॉम एंड जेरी होता था. और उसकी जो ड्यूरेशन होती थी सिर्फ 2 मिनट की या 1 मिनट की, या हार्डली चले 3 मिनट की होती थी उसकी ड्यूरेशन. तो वो जो है वो काफ़ी होता था कि मॉर्निंग डिप्रेशन जो होती थी बहुत मुश्किल हो जाता था अगर वो कार्टून नहीं आता था मॉर्निंग में, क्योंकि काफ़ी देर तक ज़रा लो मूड रहता था. तो वो चाइल्डहुड मेमोरीज थी. हर एज में ना इंसान की अलग अलग इंटरेस्ट होती हैं. जैसे कि चाइल्डहुड में कि अगर कार्टून चल रहा है या कोई और ऐसी चीज़ है कि जो बच्चों को अच्छी लगती है, या चाइल्डहुड लेवल के ऊपर जो होती हैं, क्योंकि बच्चे मैच्योर होते हैं, उनको छोटी चीज़ भी देते हैं, क्वांटिटी में ज़्यादा हो तो वो उनको लगता है कि वाओ, वो क्वालिटी को नहीं देखते, क्वांटिटी को देखते हैं कि क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए एंड ऑल. इसी तरीके से जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारी इंटरेस्ट और हमारी ना लाइकिंग डिफरेंट होती जाती हैं. हमें फिर उन चीज़ों में अच्छा नहीं लगता, या हमें वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं कि जो हमें बचपन में अच्छी लगा करती थी, राइट. फिर ग्रेजुअली वो लाइकिंग बढ़ती रह जाती है. तो ये एक चीज़ थी जो कि मेरे जहन में सुबह आ रही थी. आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट दैट के किस तरह से लाइटन अप होता है. अब ये कि आपका रूटीन है कि आप सब लोग किसी न किसी कैरियर से जो है वो रिलेट करते हैं, ठीक है. कोई ना कोई प्रोफेशन है आपका, कोई बैंकर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई सीए है, कोई ACCA है, कोई पायलट है, कोई जो है वो किसी और ऑफिस जॉब है किसी की, ठीक है. वो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सारी जॉब्स बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी जगह के ऊपर. लेकिन इन तमाम जॉब्स में 100% पुट करना, राइट, बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी काम कर रहे हो ना अपने दिल से करो. वट एवर यू आर डूइंग, यू हैव टू डू इट विथ योर हार्ट. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. और हम बहुत सारे कैरियर्स चूज़ करते हैं लाइफ के अंदर, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि वो लोग के जिनका कैरियर और हॉबी एक होता है ना, दे आर वेरी लकी पीपल. कि अगर आपको सिंगिंग से जो है वो मज़ा आता है, सिंगिंग इज़ योर हॉबी एंड यू आर अ सिंगर, तो ये एक अच्छी बात है कि आपकी दोनों चीज़ें जो है वो मिक्स हो गई हैं, राइट. मिक्स क्या हो गई हैं कि वही आपकी एक ही जो है वो उससे आप अपनी जो है वो आपका ज़रिया माश भी है, वे ऑफ अर्निंग भी है, और वही आपकी जो है वो हॉबी भी है. लेकिन वो लोग के जिनकी हॉबी और उनका कैरियर अलग होता है, ऐसी बात नहीं है कि वो लोग लाइफ एंजॉय नहीं करते, वो लोग भी लाइफ एंजॉय करते हैं. बस वो एक बात है कि पीपल यू नो कि हर तरीके से ज़िंदा तो रह रहे हैं ना. पीपल आर यू नो एंजॉइंग देयर लाइफ, दे आर डूइंग थिंग्स, लेकिन स्टेबिलिटी पर्सनैलिटी में होना ज़रूरी है इंसान के, राइट. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. अब स्टेबिलिटी का क्या मतलब है कि आप जो हैं वो ज़्यादातर कूल डाउन रहें, अच्छे मूड में रहें. तो दिस इज़ व्हाट इज़ आई कैन से दैट. ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं लाइफ में. अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि मुख्तलिफ प्रोफेशन के लोग जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, ठीक है. प्रोफेशन से हमारे, क्योंकि हम सुबह से शाम तक 6 घंटे 8 घंटे या 12 घंटे जिसकी जो जॉब है और ड्यूरेशन है, जो अपने प्रोफेशन में
जो काम कर रहा है उसका उसकी पर्सनैलिटी पे बहुत गहरा असर पड़ता है। हर इंसान की पर्सनैलिटी जो है वो होती एक दूसरे से अलग है, डिफरेंट होता है। हर इंसान दूसरे इंसान से डिफरेंट है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस अल्लाह ने बनाए हैं। लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हमारा प्रोफेशन हमारे ऊपर ना बहुत गहरा इफेक्ट डालता है, हमारी पूरी पर्सनालिटी के ऊपर। हमारी लाइक्स चेंज होनी शुरू हो जाती हैं, हमारी डिसलाइक्स चेंज शुरू होनी हो जाती हैं। तो ये एक बड़ी चीज़ है। लेकिन अगर कोई प्रोफेशन ऐसा है जैसे कि सेल्स, मैं कहूँगी ये लोग बहुत मेहनत करते हैं। वैसे तो सारे प्रोफेशन में मेहनत है, लेकिन मैं इनके बारे में ज़्यादा कहूँगी बिकॉज यू आर द वन हु हैव टू सेल समथिंग टू द स्ट्रेंजर। लाइक कंज्यूमर को आप कुछ बेचते हो तो मतलब उसमें कितना आपको इनपुट देना पड़ेगा। एक जॉब है कि चलो आपने 9 to 5 अपना ऑफिस वर्क किया एंड यू आर गॉन, यू डोंट हैव अ टारगेट अबाउट दैट। बट व्हेन यू हैव अ टारगेट सो यू नो, तो वहाँ पर स्ट्रेस आ जाता है। टारगेट होगा तो स्ट्रेस होगा। अब टारगेट ये है, टारगेट बहुत सारे होते हैं, जैसे कि मैं सेल्स की जॉब की बात कर रही हूँ, तो ये इन लोगों के अंदर ज़्यादा एग्रेशन देखने में आता है। वैसे जो स्टैटिस्टिकली जो चीज़ें मैं सुबह बता रही होती हूँ, अभी मैं ट्रैफिक में फंस गई, तो स्टैटिस्टिकली ये है कि इन लोगों में ना स्ट्रेस आ रहा होता है बिकॉज उनको एक टारगेट अचीव करना होता है। और पब्लिक डीलिंग में जो जितने लोग होते हैं उनमें भी स्ट्रेस की जो है वो शरह होती है एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोफेशन स्टैटिस्टिकली। अब इसका क्या रेशो है, मे बी एक आम आदमी से 15% ज़्यादा, एक आम आदमी से 15% ज़्यादा उनमें स्ट्रेस होगा। टॉलरेंस उनका ऑफ कोर्स कंज्यूमर के साथ होगा, लेकिन उनका जो एक एटीट्यूड और बिहेवियर या पर्सनालिटी होती है तो वो ज़रा अफेक्ट होती है इन तमाम चीज़ों से। तो और ज़्यादातर जो केसेस देखने में मैं जो देख रही होती हूँ वो ये भी होते हैं कि जो लोग सेल्स में होते हैं या मार्केटिंग से जिनका ताल्लुक़ होता है वो लोग ज़्यादा उलझ रहे होते हैं चीज़ों में, एंग्जाइटी उनमें होती है। बट जाहिर सी बात है कि मेजॉरिटी, मतलब स्टैटिस्टिकली मेजॉरिटी की तो बात मैं कर रही हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी या हर खातून जो सेल्स में है उन सबको ऐसा हो रहा हो। ठीक है, ये आपके अपने सपोर्ट सिस्टम पे है। जैसे मैंने कल बात की कि आपके सपोर्ट सिस्टम क्या है, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स और आपके प्रोफेशनल्स लाइक मेंटोर्स या आपके डॉक्टर्स या आपके जो है वो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स या आपके जिमर्स भी हो सकते हैं जो आपको जिम कराते हैं, जिम इंस्ट्रक्टर्स, राइट। एक और चीज़ मेरे जहन में ये आ रही थी कि हमारे यहाँ ना पाकिस्तान में जो है वो लोग अपनी हाइजीन का ख्याल बहुत अच्छा रखते हैं, ये क्योंकि हम माशाल्लाह मुस्लिम हैं। लेकिन जहाँ तक एक्सरसाइज और जिमिंग का ताल्लुक़ है ना, तो उसमें हम वहाँ पर थोड़ा सा स्लो हैं। जनरली मैं कह रही हूँ, लाइक इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई एम ऑल्सो कैन से कि मैं पूरे 6 दिन जिम नहीं जाती हूँ या 7 दिन जिम नहीं करती हूँ। लाइक आई एम टेकिंग माई एग्जाम्पल एंड आई टेक इट एज कि इट्स नॉट अ गुड थिंग कि आपके मुझे ना कम से कम हफ्ते में थ्राइस अ डे जाना चाहिए। एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। थ्राइस अ डे वीक में अगर आप जिम चले जाते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा मार्का है अपनी ज़ात के अंदर। थ्राइस अ डे इन अ वीक, दिस इज़ गुड, क्योंकि एक्सरसाइज करने से जो है वो आपका पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है, भले आप ट्रेडमिल कर रहे हों या आप साइकिलिंग कर रहे हों, व्हाटएवर यू डूइंग। एज आई सेड दैट इन द मॉर्निंग देयर इज़ ट्रैफिक, सो देयर इज़ ट्रैफिक। चलें, ये तो निकल ही जाएगा। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में हमें ना प्लानिंग करनी चाहिए लाइफ के अंदर, अपनी ज़िंदगी में, कि आप इन चीज़ों को कैसे हैंडल करोगे। कि आप मतलब एज के साथ साथ ना, यानी व्हेन अ पर्सन टर्न्स फ्रॉम 30 एंड ऑनवर्ड, कि 30 के बाद इंसान का डिक्लाइन स्टार्ट हो जाता है 30 के बाद। आई एम नॉट सेइंग कि लोग जो हैं वो 30 के बाद बहुत ही लो, डल, वीक, लेथार्जिक फील करते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। लेकिन लोगों को जनरली ना ये है कि अगर अपना ख्याल ना करें, वाइटामिन्स का इंटेक ना लें,
क्योंकि जो ग़िज़ा हम खा रहे हैं ना आजकल, दिस इज़ नॉट इनफ फॉर वाइटामिन्स इनटेक। वो वाइटामिन्स के लिए मुझे नहीं लगता कि बेहतर है, इनफ है। बेहतर तो है, इनफ नहीं है, क्योंकि ब्रेड यानी रोटी खाते हैं हम, गंदम, उसमें ताकत होती है, वो फैट्स लेकर आती है। लेकिन खैर, आई एम नॉट अ न्यूट्रिशियस, आई एम अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, आई एम माहिर नफ्सियात, तो मैं उसी के हवाले से कहूँगी। लेकिन व्हाट वी ईट रिफ्लेक्ट आवर सेल्फ। जो हम खाते हैं वो हमारे मूड पर और हमारी पर्सनैलिटी पर अफेक्ट करता है, बहुत गहरा अफेक्ट करता है। और ये चीज़ मैंने देखी है लोगों में, और ख़ुद में भी मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि व्हेन यू नो यू आर ईटिंग ग्रीन एंड आप फल खा रहे हैं और आप सब्ज़ी खा रहे हैं, सब्ज़ी और फल का आपका इंटेक अगर है, तो आपको बहुत फ्रेश फील होगा, एक्टिव फील होगा, यू फील सो एक्टिव। और अगर जो है वो सिर्फ मीट का इंटेक है, ज़्यादातर मीट का इंटेक है, उसमें वेजीज़ नहीं है या उसके अंदर फ्रूट्स नहीं है, फ्रूट्स का भी इंटेक नहीं है, तो फिर बात ये है कि लेथार्जिक फीलिंग आएंगी, दिल नहीं करेगा उठने का, चलने का, फिरने का, बस एक जगह पे आप बैठ जाओ और बस इस तरीके से जो है वो आपका जो है वो डे गुजरेगा। तो एक्टिव रहने के लिए बस छोटी सी ये बात है कि आपने एक्टिव किस तरीके से रहना है, कि आप अपने फूड को भी देखें कि आप क्या खा रहे हैं। सिर्फ यही नहीं है कि आप एक एसी वाले रूम में बैठे हैं, आप जो हैं वो ठीक है, आप सोशलाइज भी करेंगे सब चीज़ें, लेकिन आप खा क्या रहे हैं। You have to focus, we have to focus, even myself have to focus over this. I try add more green in my food, जो कि एक अच्छी चीज़ है। I really try कि मैं सैलड का यूज़ ज़्यादा किया करूँ अपने फूड में, तो ये हम सभी को करना चाहिए ग्रेजुअली, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो बचपन की तरफ वापस आते हैं कि बचपन में कितना जो है वो स्कूल जाते हुए थोड़ा सा डिप्रेशन हुआ करता था, लेकिन कोई बहाना काम नहीं आता था मेरा। तो अगर मैं कुछ कहती भी थी कि मेरे पेट में दर्द है या मेरे सर में दर्द है, सर का दर्द कभी मैंने नहीं बहाना बनाया, लेकिन पेट के दर्द का बनाया, वो भी अपनी दूसरी सिबलिंग्स को देखकर कि अगर उनके पेट में दर्द है तो उनको ऑफ मिल जाता था, लेकिन मुझे कभी नहीं मिला। दैट इज़ रियली फनी इन इट सेल्फ। सो आई नेवर गेट ऑफ फ्रॉम माई स्कूल लाइफ एवर, कि कोई अगर कहीं कोई कंप्लेन में कर रही हूँ कि मुझे यहाँ वहाँ दर्द है, एंड दैट वाज एक्सक्यूज, एंड पेरेंट्स डू अंडरस्टैंड दैट कि आपका ये एक्सक्यूज़ ही चल रहा है, तो कोई इसकी माफ़ी तलाफ़ी नहीं होती थी, बस यू हैव टू गो, सो यू हैव टू गो, एंड इफ़ यू आर सिक, अगर आप सिक हो, सो यू टेक मेडिसिन एंड देन गो, देयर वाज नो एनी एक्सक्यूज़। तो ये चीज़ मैंने लर्न की बचपन से कि आपको कोई काम करना है तो करना है, उसका कोई बहाना नहीं है। देखें, ये ना एक्सक्यूज़, अगर हम साइकोलॉजी में देखें ना, नफ्सियात की तो रूह से इंसान की, तो ये एक्सक्यूज़ हमारे चाइल्डहुड से डेवलप होते हैं। यू गॉट दैट, बचपन के बहाने, फिर एडोलेसेंट के बहाने, फिर एडल्टहुड के बहाने, फिर जो है वो ओल्ड एज के बहाने। तो ये एक्सक्यूज़ ना बचपन से होते हैं। सेंसिटिविटी भी इस तरह होती है कि अगर कोई बच्चा सेंसिटिव है तो वो सेंसिटिव, ठीक है, नेचुरली हम सब सेंसिटिव हैं, वी ऑल आर सेंसिटिव, कौन सेंसिटिव नहीं है। लाइक हम किसी की खुदा न खासा डेथ देखते हैं तो हम अफसरदा होते हैं, किसी का एक्सीडेंट होता है तो हम अफसरदा होते हैं, हम सैड होते हैं, हम कोई किसी पुअर को देखते हैं तो हम काइंड हो जाते हैं। तो ये सेंसिटिविटी ही है ना, सेंसिटिव हम सब हैं, प्रॉब्लम ये नहीं है। बात यह है कि सेंसिटिविटी को ओवर कर देना या इस पे काम नहीं करना, राइट, ये प्रॉब्लमेटिक चीज़ होती है कि आप अपने आप को किस तरीके से लेकर चलते हैं लाइफ में, कि स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। स्ट्रॉन्ग बनाना खुद को आपके अपने हाथ में है। सेंसिटिविटी मैं देखती हूँ कि लोगों में होती है, लेकिन वो जैसे इमोशंस होते हैं ना, यानी कि एक इंसान के अंदर 100 से ज़्यादा इमोशन अल्लाह ने जो है वो हमें इनबिल्ड डाल के भेजे दुनिया में। वी आर इमोशनल ऑफ कोर्स, लेकिन ये सारे इमोशंस हमारे डिफेंस के लिए हैं। एंगर हमारे डिफेंस के लिए है, स्ट्रेस हमारे जो है वो आपको पुश करने के लिए है, हमारी एनर्जी को बूस्ट करने के लिए। लेकिन स्ट्रेस का एक लेवल अगर इससे ज़्यादा होगा तो फिर वही चीज़ है कि अगर आप खाना भी ज़्यादा खाएंगे तो आप ओवर ईट करेंगे और आपको वोमिट हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा।
पानी ज़्यादा पिएंगे तो उसका भी नुकसान है। हालांकि वो लाइफ सेविंग चीज़ें हैं, ये दोनों फूड इज़ लाइफ सेविंग, लेकिन ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा खाएंगे पिएंगे तो आपको प्रॉब्लम होगा। बिल्कुल इसी तरीके से सेंसिटिविटी भी अगर ज़्यादा है तो वो आपको वो कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और वो कैसे कंट्रोल करेंगे उसके तरीके मैं आपको बताऊंगी। उसके बेइंतहा तरीके हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ वेज। पहले तो अपने आप को पैम्पर करना बंद करें इस बात के ऊपर। अगर हम सब के इस तरह से कि अगर कोई टास्क है और वो हमने करना है तो डोंट पुल योरसेल्फ, पुश योरसेल्फ टूवर्ड इट। हाउएवर वो कितना ही मुश्किल है, कितना ही चैलेंजिंग है, आप ह्यूमन हो, आप कुछ भी कर सकते हैं। यू आर अ ह्यूमन। और बीइंग अ ह्यूमन हमारे लिए कोई चीज़ भी मुश्किल नहीं है। इंसान चांद पे चला गया तो जो टास्क होते हैं लाइफ में वो हम क्यों नहीं कर सकते। हाँ, मैं ये नहीं कहती कि मुश्किल नहीं होती है, मुश्किल होती है, हम अपसेट भी होते हैं, हम जो है वो डिसअपॉइंट भी होते हैं, लेकिन बात ये नहीं है। बात ये है कि आप अपने आप को कैसे लेकर चलते हैं। भाई सेंसिटिव है, भाई सेंसिटिव है। मुझे बहुत सारे लोग ये कहते हैं जो जिन पेशेंट्स से मैं इनकाउंटर करती हूँ या जो होते हैं मेरे पेशेंट्स जनरली, यानी जो लोग आ रहे होते हैं मेरे पास या जिन लोगों से मेरी पूरे दिन मुलाकात रहती है, दे यूज टू से कि भाई ये तो सेंसिटिव है, तो दिल पे ले जाते हैं, और ये इनके तो ये इशूज़ हैं, तो इनके तो वो इशूज़ हैं। तो भाई इट इज़ ऑफ कोर्स आई कैन अंडरस्टैंड एंड आई हैव एम्पैथी फॉर ऑल ऑफ दोज पीपल, बट you have to push yourself harder and I tell them that you have to do that because अगर आपने अपने आप को पुश नहीं किया ना तो आप पीछे रह जाएंगे लाइफ के अंदर। लाइफ में हमारे पास हम एक कलील मुद्दत के लिए दुनिया में आए हुए हैं, यानी एक छोटे ड्यूरेशन है, एक कम टाइम है, एक कम ड्यूरेशन है जिसमें हम आए हुए हैं लाइफ दुनिया में। इसमें ही हमें सब कुछ करना है। अब कितनी स्टडीज़ हैं, मतलब मैं ये सोचती हूँ कि कितने सारे उलूम हैं या कितनी फील्ड्स हैं कि स्पेस की एक अपनी स्टडी है, और जोग्राफिया की अपनी स्टडी है, फिर फॉरेंसिक की अपनी स्टडी होती है। मतलब देयर आर लॉट्स ऑफ फील्ड्स, लेकिन हमारे पास ज़िंदगी है कि तो हम एक ही चीज़ के अंदर या तो आप ग्रेजुएट करें या मास्टर्स करें या एमफिल करें या PhD या आप इसमें पोस्ट डॉक करें या आप आगे और क्वालिफिकेशन ले लें। लेकिन बात ये है, इसमें बात सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप जो है वो एक कम मुद्दत के लिए दुनिया में आए और इसी में हमने सब कुछ करना है, राइट। अगर हम ये समझ जाएं कि हमने इसी ड्यूरेशन में चीज़ें अचीव करनी है तो हम कोशिश करेंगे कि अपना टाइम वेस्ट ना करें इन तमाम अननेसेसरी चीज़ों के अंदर। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो सेंसिटिविटी होती है वो इंसान के बिल्कुल हाथ में ही है कि आप जो हैं वो बिल्कुल स्ट्रांग हो गए और खड़े हो जाएं ही मैन बन के। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स नॉट। ग्रेजुअली होगा, ग्रेजुअली, बहुत स्लो बहुत स्लो बहुत स्लो, बिल्कुल ऐसा जैसे कि एक चूटी चल रही होती है। आपने बिल्कुल वैसे स्लो स्लो ग्रेजुअली डिक्लाइन से अपवर्ड की तरफ जाना है, और यही है हमारी कामयाबी। हम इसी तरह करते हैं ना, चीज़ों को हम इसी तरीके से ले रहे होते हैं लाइफ में ना। चेंज, नज़रियाती चेंज, मतलब बिलीव्स का चेंज, एक्सक्यूज मी, बिलीव्स में चेंज, बिलीव्स के अंदर चेंज आने में ना बहुत टाइम लगता है लोगों को। और जहाँ तक मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, जैसे कि चीज़ों में चेंज आना कि आप लैपटॉप घर में ले आओ या आप डिश एंटीना लेकर, पहले ज़माने में डिश एंटीनास होते थे, तो अब तो केबल सिस्टम है, तो अब तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, अब तो नेटफ्लिक्स है, अमेज़ॉन है, ये भी नज़रियात से ही फ़िल्टर होकर आया। मतलब मेरे कहने का मकसद ये है कि चेंज जो है वो एकदम से नहीं आती है इंसान के अंदर। जो एकदम से आए वो चेंज नहीं होगी, वो समथिंग कि कुछ हुआ है उसके साथ तो वो उसके इन्फ्लुएंस में है, और जैसे ही वो चीज़ जाएगी तो वो इन्फ्लुएंस हटेगा तो उसका बिहेवियर दोबारा से वैसा हो जाएगा। अगर हम 2 दिन के लिए एक्टिव, स्मार्ट और पंक्चुअल जो लोग नहीं होते, या 1-2 दिन के लिए हो जाएं, सिर्फ 2 दिन के लिए अचानक अगर हो जाए, तो इसका मतलब ये कि वो टेम्परेरी चेंज हो सकता है ना। और जो चेंज आपके अंदर आहिस्ता आहिस्ता आए कि चलें, आपने अगर 10 बजे आप
अगर कोई उठता है 10 o'clock पे, तो वो ग्रेजुअली पहले 15 मिनट्स अर्ली फिर लगा ले अपना अलार्म, 9:45 कर दे, फिर 9:30 कर दे, फिर राइट एंड फिर 8:15 कर दे, फिर 8 कर दे। तो इस तरीके से तो ये है ग्रेजुअल चेंज। जो चीज़ ग्रेजुअली अपनी जगह से हटती है वो परमानेंट हट रही होती है, ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता, स्लो स्लो। रिलेशनशिप में भी ऐसे ही होता है, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें अच्छी होनी शुरू होती हैं और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें मैसअप होना शुरू होती हैं, ऐसा भी होता है। तो दिस इज़ यू नो लाइक दैट। तो बस मेरा आज का मॉर्निंग का जो मैसेज है वो ये है कि एक तो हम अपने डाइट को अच्छा करें, उसमें मीट से ज़्यादा जो है वो वेज और फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। मीट बिल्कुल इस्तेमाल करें, जैसे गाय का गोश्त है वो 15 डेज़ में या 20 डेज़ में वंस खाना भी ज़रूरी है, रेड मीट इम्पॉर्टेंट है। चिकन भी आप खा सकते हैं बॉईल करके, सैलेड में डाल के, फ्राइड फॉर्म में ना खाएं तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। बेरीज़, ब्लूबेरीज़, ये तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करना इम्पॉर्टेंट है, ये तमाम चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। एक तो ये मेरी एक जो है वो रिकमेंडेशन है या मॉर्निंग एडवाइस है। फिर दूसरी चीज़ ये कि अपने अंदर बेहतरी की तरफ चेंज हमें लेकर आनी की ज़रूरत है, हम सबको। कहीं ना कहीं हमें पता है कि हमें कुछ ना कुछ ऐसी हमारे अंदर ऐसी बिहेवियर्स हमारे हो सकते हैं हों कि जो हमारे लिए नुकसानदेह हैं या हमारे अपनों के लिए या हमसे मुंसलिक लोगों के लिए हार्मफुल होंगे या हैं, तो उसमें हम चेंज ला सकते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट कि ये कोई बड़ी पहाड़ जैसी चीज़ है। और अगर ये आप ख़ुद से नहीं कर पा रहे, सो ट्राई टू फिगर इट आउट कि आप किसी से बात करें, या तो अपने लव वन से बात करें, अपने पेरेंटल फिगर से बात करें, अपने सिबलिंग से बात करें, राइट। या अगर आप इनमें से किसी से भी ओपन अप नहीं हो सकते, क्योंकि ऐसा होता है कि आप ओपन अप नहीं हो पाते, तो आप फिर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से बात कर सकते हैं, राइट, किसी भी माहिर नफ्सियात से। तो that was my message. Now I'm reached to my destination, my hospital. So see you until tomorrow. Bye.